नमस्कार, आदर्श शिक्षा समिति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने संख्या के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें 1 से 500 तक की संख्याओं को समझा, लिखना और बोलना और पढ़ना सीखा है। आपने अभ्यास भी किया होगा। 1 से 100 तक की जो संख्या है वो शब्दों में मैंने लिखकर आपको होमवर्क में दी थी, तो आपने लगभग याद भी किया होगा और याद करना भी है। और उसके आगे मैंने संख्या बनाना सीखा है, तो वैसे बनानी है और शब्दों में भी लिखना है। आज का हमारा प्रकरण है, टॉपिक है भारतीय अंकों का परिचय। भारतीय अंकों से परिचय। आप जानते हैं जिस प्रकार गणित विषय में अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मानक अंक कहते हैं, 1 से 9 तक अंक होते हैं और वो इस प्रकार लिखे जाते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय अंक। 1 से 9 तक जो लिखे हैं, ये सामान्य हम जो लिखते हैं रोज रेगुलरली, वो इस प्रकार लिखते हैं। ये 1 से 9 तक अंक जो है वो मानक अंक कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये जो है वो मानक अंक है। इसको अंतर्राष्ट्रीय अंक भी कहते हैं। लेकिन हमारे भारत में भारतीय अंक भी प्रचलित है। भारतीय अंकों की पद्धति जो है वो देवनागरी लिपि है, यानी देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। वो किस प्रकार लिखे जाते हैं, तो ये इनकी बनावटें इस प्रकार है। देखो इस प्रकार ये मानक अंक 1 है, इसको इस प्रकार हिंदी अंकों में लिखा जाता है, यानी भारतीय अंक या हिंदी अंक कह सकते हैं। तो इस प्रकार 1 को लिखा जाता है, 2 को इस प्रकार लिखा जाता है, 3 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, 4 को इस प्रकार लिखा जाता है और 5 को इस प्रकार लिखा जाता है, 6 को इस प्रकार लिखा जाता है, 7 को इस प्रकार, 8 को इस प्रकार, 9 को इस प्रकार और 0 को इस प्रकार लिखा जाता है। ये हमारी देवनागरी लिपि में जो लिखे हुए अंक है, इसी को भारतीय अंक कहते हैं या हिंदी अंक भी कहते हैं। अब इनके माध्यम से ही आपने देखा होगा कि अभी भी अपने दैनिक जीवन में जो भारतीय अंक है वो प्रचलित है। और किस रूप में आप देख सकते हो, जैसे हमारा पंचांग होता है, पंचांग में आपको भारतीय अंकों को लिखे हुए आपने देखा होगा। उसी प्रकार बही खाते जो व्यापारिक वर्ग उपयोग में लेते हैं, बही खाते के रूप में जो सामान देने और उसमें अंकों का निर्धारण करते हैं, लिखते हैं, वो भी भारतीय अंकों के रूप में लिखते हैं। इसके अलावा जो पंडित जी मुहूर्त दिखाते हैं, देखते हैं, शुभ मुहूर्त वगैरह, उनको भी लिखते हैं, तो वो भारतीय अंकों के माध्यम से ही लिखते हैं। इसी प्रकार कई सारी ऐसी चीज़ें आपने देखी होगी जहाँ पे भारतीय अंकों का प्रयोग किया हुआ है। अब भारतीय अंक जो है वो किस प्रकार लिखने हैं, उनकी बनावट क्या है, वो आपको समझना है। तो देखो मानक अंक इस प्रकार 1 लिखा जाता है, तो भारतीय अंक जो है वो हिंदी अंक इस प्रकार लिखा जाता है 1। 2 ऐसे लिखे हुए हैं तो हिंदी में इस प्रकार या भारतीय अंक में इस प्रकार लिखे जाते हैं। 3 मानक अंक में इस प्रकार लिखे जाते हैं और हिंदी में इस प्रकार लिखे जाते हैं। 4 इस प्रकार लिखे जाते हैं, तो देवनागरी या भारतीय अंक इस प्रकार लिखा जाता है 4। 5 मानक अंक इस प्रकार लिखे जाते हैं, तो भारतीय अंक जो 5 है वो इस प्रकार लिखा जाता है। 6 मानक अंक इस प्रकार लिखा जाता है, तो भारतीय अंक जो है वो इस प्रकार 6 लिखा जाता है। 7 मानक पद्धति में या मानक अंकों की पद्धति है वो इस प्रकार लिखी जाती है, तो भारतीय अंक की पद्धति में 7 इस प्रकार लिखते हैं। 8 को इस प्रकार लिखा जाता है, तो भारतीय पद्धति में इस प्रकार लिखा जाता है। मानक अंक में 9 इस प्रकार लिखे हुए हैं, तो भारतीय अंक में 9 इस प्रकार लिखे जाते हैं। ये अंकों की बनावट है, ये आपको सीखनी है। तो देख लो ऊपर 1 कैसे बनाया हुआ है, एक बार देख लो बनाना कैसे है। ऊपर थोड़ा सा गोल करके नीचे लाइन लाके थोड़ा सा तिरछा करके इस प्रकार मोड़ना है, ये 1 बन जाएगा। ये भारतीय अंक है 1। उसी प्रकार 2 को कैसे बनाना है, तो मानक अंकों में सीधा बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 को गोल करके नीचे 1 गोल इस प्रकार बनाया जाता है। पूंछ जो है वो गोलाई में निकाला जाता है, तो ये 2 बन जाते हैं। इसी प्रकार भारतीय अंक में 3 जो लिखे जाते हैं वो 3 उसी मानक अंक में लिखे जाते हैं, वैसे के वैसे लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है वो शोर गोल करते हुए नीचे पूंछ निकालना है, वो गोल करते हुए पूंछ निकालना है, ये 3 बन गए। उसी प्रकार 4 जो अंग्रेजी में आर होता है, आर लिखा हुआ होता है, उसी प्रकार आपको 4 को लिखना है, तो 4 अंक जो है वो इस प्रकार लिखे जाएंगे। 5 अंग्रेजी में वाई होता है, वाई लिखते हैं, उस प्रकार वाई लिखा और नीचे क्या है गोल करते हुए पूंछ बनाना, ये 5 बन जाएंगे। इसी प्रकार 6, तो 6 लिखने कैसे है, 3 जो है ऊपर लिखे हुए उसी का उल्टा रूप जो है वो 6 उल्टा करके उसको लिखना है, ये इस प्रकार करके पूछ लिखा है, ये 6 अंक बन जाएगा। उसी प्रकार 7 को लिखना है, तो 7 को क्या करना है, ये बनावट देख लो, यहाँ पे गोल गोल कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा गोला कर देना, ये 7 अंक बन जाएगा। 8 जो है, 8 को एक लाइन तिरछी खींचो इस प्रकार, फिर नीचे से गोल करते हुए यहाँ पे ये लाइन ले लो, ये 8 बन गया, ये भारतीय अंक 8 बन गया। फिर 9 को बनाना है, तो 9 को क्या करना है, 3 बनाना है,
ये 3 बनाया, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे मोड़ना है और बीच में लाइन डालनी है, ये 9 बन जाएगा। इस प्रकार का जो भारतीय अंक है वो 9 बन जाएगा। और 0 को तो मानक अंक और भारतीय अंकों में दोनों को एक जैसा लिखा जाता है। ये तो है भारतीय अंक लिखने की पद्धति। अब भारतीय अंकों में लिखना आपने अगर 1 से 9 तक और 0 तक सीख लिया है तो आप जिस प्रकार मानक अंकों के बारे में हमने 1 से 500 तक गिनती लिखना सीखी थी, वैसे कि वैसे ही आप भारतीय अंकों में भी गिनती आप 1 से लेकर 100 तक, 1000 तक, 500 तक लिख सकते हैं। अब लिखना कैसे है, जैसे मैं बताता हूँ उदाहरण के तौर पर। तो देखिए इधर जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है मानक अंकों में, संख्या लिखी हुई है मानक अंकों में, लिखी हुई है 567 कोई संख्या लिखी हुई है, ये मानक अंकों में है, अंतर्राष्ट्रीय मानक अंकों में संख्या लिखी हुई है। लेकिन इनको ही हमने भारतीय अंकों में लिखनी है, तो कैसे लिखनी है? भारतीय अंकों में लिखनी है तो आपको पता है होना चाहिए कि 1 से 9 तक भारतीय अंकों की बनावट जो है वो इस प्रकार होती है, और 5 को किस प्रकार लिखते हैं वो आपको याद रखना है, बनाना सीखना है, लिखना सीखना है। तो इस प्रकार 5 लिखे जाते हैं तो भारतीय अंकों में लिखनी है। ये तो होगी आपके मानक संख्या, मानक संख्या, ये तो है मानक संख्या में लिखा हुआ जो है। अभी आपको क्या है, भारतीय अंकों में लिखना है इसी संख्या को, तो आपको पता होना चाहिए ये 1 से 9 तक अगर आपने अंक बनाना सीख लिए या आपको आगे है तो आप कोई सी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। जैसे यह 5 लिखा है तो 5 को भारतीय अंकों में इस प्रकार लिखते हैं, तो इसी के नीचे आपको लिखने हैं 5, ये 5 की जगह ऐसे भारतीय अंक बनाने हैं 5। फिर 6 है तो 6 को इस प्रकार बनाने, तो ये 6 बना दिए। फिर 7 है अंक मानक अंक, तो 7 को भारतीय अंक इस अंकों में इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये लिखना है 7। ये होगी आपके भारतीय अंक पद्धति, भारतीय अंक पद्धति। अब भारतीय अंक पद्धति में हमने संख्या लिख दी है 567, जैसे ही मानक अंकों में लिखी हुई थी 567 संख्या, उसी प्रकार हमने भारतीय अंकों में भी 567 जो है संख्या वो लिख दी है। अब इसी प्रकार आप कोई सी भी संख्या लो और आप उसको आगे से आगे लिख सकते हैं। मान लो आपको गिनती बनानी है या 11 से 20 तक आपको लिखना है या 100 तक लिखना है, आपको ध्यान रखना है। जैसे ये मानक अंकों में 11 लिखे तो इन्हीं को भारतीय अंकों में कैसे लिखेंगे, तो 1 को 2 बार इसी प्रकार लिखना है भारतीय अंकों में, ये लिखे, ये हो गए 11। उसी प्रकार जैसे मान लो आपको 18 बनाने हैं, 18 को भारतीय अंकों में लिखना है तो मानक अंक में पहले लिख दो, इस प्रकार 18 होते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 को भारतीय अंक में कैसे बनाते हैं, तो इस प्रकार 1 बनाते हैं। 8 को कैसे बनाते हैं, तो उसके पीछे 8 बना दो, ये होगी आपकी 18 संख्या होगी। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ना है। मान लो आपको 23 लिखने, 23, तो ये मानक अंक में लिखे हुए 23 है, इसको भारतीय अंक में लिखने, तो 2 किस प्रकार लिखे जाते हैं वो भारतीय अंकों में देखने हैं। आपको 9 तक अंक बनाना आना चाहिए, अगर आता है तो आप लिख सकते हो आराम से। ये 2 इस प्रकार लिखे हुए हैं, आपको भारतीय अंक में 2 लिखने, तो ये 2 लिख दिए। फिर 3 लिखे हुए मानक अंक में, 3 भारतीय अंकों में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो उसके पीछे इसी प्रकार 3 लिख दो, ये होगी आपके भारतीय अंकों की संख्या 23 संख्या। इसी प्रकार आप 100 तक बना सकते हो, 1000 तक बना सकते हो, 500 तक बना सकते हो। मान लो आपके लिखे हुए हैं 99 संख्या है, इसको भारतीय अंकों में किस प्रकार लिखेंगे, तो ये 9 है। अब 9 को इसी प्रकार 2 बार लिखना है, तो ये अपन ने 1 और ये 2 इस प्रकार लिख दिया, तो ये आपके संख्या बन गई 99, ये बन गई आपके भारतीय अंकों में जो संख्या है वो 99 बन गई। अब आपको क्या करना है, भारतीय अंकों में अगर लिखना सीखना है, संख्या बनाना सीखनी है, तो आपको सिर्फ 1 से ये 9 तक या 0 तक आपको ये संख्या है, अंक है, वो भारतीय अंक जो है देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। इसी प्रकार आपको ये याद रखने हैं, लिखना सीखना है और समझना है कि इनकी बनावट कैसी है और बनावट सही तरीके से बननी चाहिए। फिर इन मानक अंकों को या मानक संख्याओं को देखकर आप इसी प्रकार की जो संख्या है वो बड़ी से बड़ी भारतीय अंकों में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभ्यास करना पड़ेगा। 1 से 9 तक अंकों को लिखना सीखना है भारतीय अंकों में, और फिर जो मानक अंकों में संख्या लिखी हुई है उसका रूपांतरण करना है, आपको भारतीय अंकों द्वारा बनी हुई संख्या में रूपांतरण करना है। जैसे मैंने बताया है आपको, ये 567 लिखी है मानक संख्या, इसी को हमने भारतीय संख्या में रूपांतरित कर दिया।
ये जैसे संख्या लिखी है 11 है, 18, 23 और 99 संख्या लिखी हुई है, इनका हमने रूपांतरण कर दिया भारतीय संख्या में, ये रूपांतरण कर दिया। इसी प्रकार आप बड़ी से बड़ी संख्या रूपांतरित करते हुए भारतीय अंकों में या देवनागरी लिपि में आप गिनती को या संख्याओं को लिख सकते हैं। इसके आगे आपको यह सीखना है, कल हम इसके बाद अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास सवाल है, वो हल करवाएंगे भारतीय अंकों से जुड़े हुए और मानक अंकों से जुड़े हुए। कल अगले वीडियो में हम उसके सवाल जो है वो हल करवाएंगे। अभी आपको इन अंकों के बारे में और संख्याओं के बारे में सीखना है और अध्ययन करते रहना है और आगे पढ़ना है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।